बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़ज़ाइल लैलतुल क़द्र के बारे में बयान करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बनी इसराइल के उस आदमी का जिक्र हुआ जिसने अल्लाह की राह में अपने कंधे पर 1000 माह हथियार उठाए रखे। आपने इस पर ताज्जुब फरमाया, अपनी उम्मत के लिए ऐसी नेकी की तमन्ना करते हुए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, बारी ताला आपने मेरी उम्मत की उम्रें कम और अमाल कम कर दिए। तब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमाई, जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। जितनी मुद्दत बनी इसराइल के आदमी ने हथियार उठाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी उम्मत को इस तवील मुद्दत के मुताबिक एक रात अता की कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बहुत सी दूसरी खूबियों में से एक ये भी है, 1000 माह तक जहाद करने वाले बनी इसराइल के इस शख्स का नाम शमून था। इसके जहाद की बदौलत कभी उसके घोड़े के बाल और नमदा खुश्क ना हुआ था। उनके मुखालिफ उनसे तंग आ गए थे। उन्होंने उनसे गुलू खलासी की एक तरकीब सोची। उन्होंने उसकी औरत को यकीन दहानी कराई कि अगर तू इसके बनाए हुए मकान में से कैद कर ले तो तुम्हें सोने का भरा हुआ थाल पेश करेंगे। चुनांचे उस औरत ने खजूर के पत्तों के बटे हुए मजबूत रस्सों से उसे बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को रस्सियों में जकड़े हुए पाया। तो उसने औरत से कहा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी कुव्वत का अंदाजा करना चाहती थी। चुनांचे उसने जिस्म को हरकत देकर तमाम रस्सों को तोड़ दिया। जब मुखालिफ को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने औरत के पास जंजीरें भेजी। औरत ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। उसने पहले की तरह जंजीरों को भी तोड़ दिया। शैतान उसके मुखालिफों के पास आया और औरत से कहो कि खुद उससे पूछे कि वो कौन सी चीज़ है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। चुनांचे उन्होंने औरत से राब्ता किया। औरत ने उससे पूछ लिया, वो कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं तोड़ सकते? उसने कहा, ये मेरे लंबे बाल हैं। इसमें जो तवील हैं, जो ज़मीन पर घसीटे चले जाते हैं, वो 18 थे। जब वो सो गया तो औरत ने 4 गेसों से उसके हाथ और 4 से उसके पांव बांध दिए। काफिर आए और पकड़ कर ले गए। उसे अपनी कुर्बान गाह की तरफ ले गए जो 400 हाथ बुलंद थी। इसी कदर उसका तूल और अर्ज था। उसमें एक सतून था जिससे बांधकर उसके कान और होंठ काट दिए। इस पर उसने अल्लाह ताला के यहाँ दुआ की, ए अल्लाह, मुझे ये बंधन तोड़ने की इजाज़त दे, जो कबूल हुई। उसने उस सतून को हिलाकर छत उन पर गिरा दी और वो सब हलाक हो गए और वो उन काफिरों में से बचकर चला गया। जब सहाबा कराम ने सुना तो इस सवाब की ख्वाहिश की। अल्लाह के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में लैलतुल क़द्र अता हुई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को जिब्रील माँ जमात मलाइका के उतरते हैं, खड़े होकर या बैठकर जिक्र इलाही करने वालों के लिए दुआ करते हैं और उन्हें सलाम कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, लैलतुल क़द्र को ज़मीन में कंकरों से ज़्यादा तादाद में फरिश्ते होते हैं। इनके नाजिल होने के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रवायत है, इस रात कसरत से अनवार होते हैं और अजीम तजल्ली होती है और इनमें लोग और फरिश्ते आपस में मिले जुले होते हैं। बास को आसमानों और ज़मीन के फरिश्ते नजर आते हैं तो आसमान के हिजाब उठे नजर आते हैं। वहाँ के फरिश्तों का मुकाशफा होता है। बास क़याम में, बास क़ुयूद में, बास रुकू में और सजदे में मसरूफ़ इबादत होते हैं। बास शुक्र और तस्बीह तहलील में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। बास को जन्नत का मुकाशफा होता है। इनमें महलात, मकानात, हूरें, नहरें, दरख्त और फल हैं। अर्श इलाही का मुकाशफा होता है। उसकी छत का पता चलता है। अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा, औलिया अल्लाह के मरातब का पता चलता है और वह अल्लाह ताला के जमाल के अलावा और कुछ नहीं देख पाते। मुराद रसूल उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को सुबह होने तक इबादत की, वो रात मुझे रमज़ान मुबारक की तमाम रातों से इबादत में ज़्यादा पसंद है। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अब्बा जान, वो ज़ईफ़ मर्द और औरतें क्या करें जो खड़ा होने से कासिर हैं? आपने फरमाया, वो तकिए ले लें और अगर वो भी ना रख सकते तो जिस कदर बैठ सकते हैं वो बैठकर इबादत करके लम्हात गुजार दें। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हों, मगर ये बात अपनी उम्मत के तमाम माह रमज़ान को क़याम में गुजारने से ज़्यादा महबूब है। सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, जनाब ख़त्मुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र बेदार होकर गुजारी और उसमें 2 रकत नमाज अदा की,
اور بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگا لیا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے، اور جس کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔